थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मेरा काम बहुत जल्दी हो गया। अब आपकी वजह से कल मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अविनाश ने अपने सीनियर रोहित को शुक्रिया कहते हुए कहा। तब रोहित ने अविनाश को बताया, अरे नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। तुम तो जानते हो कि मुझे कल एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है। मैंने जिस दवाई की खोज की है उसे सबके सामने रिप्रेजेंट करना है, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज कोई भी काम बचा रह जाए। ये सब सुनकर अविनाश ने कहा, सच में सर, आप जैसा कोई नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ। रोहित ने कहा, हाँ हाँ जानता हूँ, तुम जाओ। और याद रखना, मैंने आज तुम्हारी मदद की है और इससे पहले भी कई बार मैंने तुम्हारी मदद की थी, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है सर, अगर मैं आपकी मदद कर पाया तो मैं वादा करता हूँ आपकी मदद ज़रूर करूँगा। अविनाश ने ऐसा कहा और ऐसा कहकर वो रोहित के घर से चला गया। मैंने क्या देखा? ये सब क्या था? सर सर प्लीज़ उठिए सर। रोहित, ये क्या किया तुमने? सर को मार दिया? नहीं नहीं, मैंने सर को नहीं मारा। तुम गलत समझ रही हो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश। रुको, अगर तुमने पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार दूँगा। अपना फ़ोन मुझे दो। रोहित ने ऐसा कहकर अपनी कलीग श्रेया के हाथ से मोबाइल छीन लिया और वहाँ से भागने लगा। तब श्रेया ने कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रोहित सर ने ऐसा किया। मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। श्रेया फ़ौरन अपने केबिन में चली गई और वहाँ पर जिसका दूसरा फ़ोन था उससे उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस को सब कुछ बता दिया। दूसरी तरफ रोहित भागते भागते अपना घर तक पहुँच चुका था और जो कुछ भी ऑफिस में हुआ वो उसके बारे में सोच रहा था। सच में क्या वो एक मॉन्स्टर था, या फिर मेरी दवाई कहाँ है? रोहित ऐसा कहकर कुछ ढूंढने लगा और जब उसे वो चीज़ नहीं मिली तब वो कहने लगा, इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही है। किसी ने मेरी बनाई हुई दवाई चुरा ली है, और मेरी बनाई हुई दवाई इतनी खतरनाक है कि वो किसी छोटे से छोटे जीव को भी बहुत ज़्यादा ताकत दे सकती है। मुझे उस चोर का पता लगाना होगा, पर मैं ये अकेले नहीं कर सकता। मुझे किसी की मदद चाहिए। अविनाश मेरी मदद करेगा। उसे पूरा यकीन था कि अविनाश उसकी मदद ज़रूर करेगा, इसलिए वो अपने घर से अविनाश के घर जाने लगा। सर, मुझे समझ में नहीं आया कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो अभी फंक्शन में होना चाहिए था ना? अविनाश ने रोहित से बिल्कुल हैरान होकर पूछा। मैं जानता हूँ, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बनाई हुई दवाई ही चोरी हो चुकी है। तुम जानते हो उस दवाई में बहुत ताकत है। कोई भी अगर उसे पी ले तो उसके अंदर अनलिमिटेड पावर आ जाती है, और उसी पावर का यूज़ करके उस इंसान ने हमारे बॉस को मार डाला है। रोहित ने सब कुछ अविनाश को बताया। अविनाश ने हैरानी से बोला, क्या? बॉस को मार दिया? बॉस से क्या दुश्मनी है किसी को? मैं वो सब नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमने मुझसे वादा किया था कि मुश्किल टाइम आने पर तुम मेरी मदद करोगे। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है क्योंकि उन्हें लगता है कि बॉस को मैंने मारा है। रोहित ने परेशान होकर अविनाश से कहा। अविनाश ने कहा, जी सर, आइए मैं आपको एक छुपने की जगह दिखाता हूँ। मेरे घर में एक सीक्रेट जगह है। अविनाश रोहित को अपने घर के बेसमेंट में ले गया। रोहित वहाँ आकर कहने लगा, तो कहाँ है तुम्हारी वो सीक्रेट जगह? पर रोहित को कोई जवाब नहीं मिला। किसी ने रोहित के सर पे बहुत ज़ोर से वार किया, जिससे कि रोहित वहाँ बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब रोहित को होश आया तब उसने अपने आप को एक खाली से रूम में पाया। वो रूम पूरा सफ़ेद था, कोई दूसरा रंग नहीं। रोहित के दोनों हाथों को हथकड़ी से बांध कर रखा था। तब रोहित के सामने एक दरवाज़ा खुला जहाँ से अविनाश अंदर आया, जिसके हाथ में रोहित की बनाई हुई दवाई थी। रोहित ने बिल्कुल चौंक कर पूछा, अविनाश, तुम्हारे पास ये दवाई क्या कर रही है? तो क्या तुमने मेरी दवाई चुराई थी? तब अविनाश ने एकदम ईवल लुक देते हुए कहा, हाँ मैंने चुराई थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी दवाई का एक अच्छा सा यूज़ करना था। पता है कैसे? बॉस को ख़त्म करके, जिसके तुम चाहते थे, और अब इसी दवाई का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा। तब रोहित ने बिल्कुल हैरान होकर पूछा,
पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं तो हमेशा से सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तब अविनाश ने कहा, मदद? मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना सारा काम खुद कर सकता हूँ। मुझसे ये पूछो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तब रोहित ने अविनाश से पूछा, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? अविनाश ने कहा, अब आए ना पॉइंट पे। याद है 10 साल पहले उस लैब में एक लेडी काम किया करती थी, लीना डिसूजा। इस दवाई की खोज तुमने नहीं, उन्होंने की थी, और मैं उन्हीं का बेटा हूँ। हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, और ये खोज उन्होंने की थी, तुमने नहीं। उन्होंने इस खोज के बारे में तुम लोग से बात की तो तुम लोग के अंदर लालच जग गया और तुम लोगों ने मेरी माँ से उस फॉर्मूला को छीन लिया। मेरी माँ को तुम लोगों ने मिलकर धोखा दिया। मेरी माँ तुम लोगों को एक बहुत अच्छा पार्टनर मानती थी, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें धोखा दिया। मेरी माँ तब से अब तक कुछ नहीं बोली है, ऐसे ही घर में बैठी हुई है बिना कुछ बोले, और अब मुझसे उनकी चुप्पी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। इसको अपनी दवाई कहते हो ना? तो देख लो, आज अपनी ही दवाई से अपनी जान खोते हुए देखोगे। अविनाश ने ऐसा कहकर पूरी दवाई पी ली। रोहित बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि अब अविनाश 100 गुना ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अविनाश रोहित को मारने ही वाला था कि पुलिस उस कमरे में किसी तरह पहुंच गई और अविनाश के पैर पर गोली चला दी। एक पुलिस ऑफिसर रोहित के पास आए, उसे आज़ाद किया और उससे कहने लगे, मिस्टर रोहित, हमने आपके खत को पढ़ा और वाकई में आपने बहुत चालाकी से काम लिया है। आपने मिस्टर अविनाश के घर में जाने से पहले एक लेटर लिखा और उसमें बताया कि कैसे आपके बॉस ने आपको फ़ोन करके ऑफिस बुलाया। आप जब ऑफिस में पहुंचे तो आपने एक अजीब से दिखने वाले इंसान को देखा जो कि खिड़की के रास्ते बाहर निकल रहा था। आपको तभी शक हो गया था कि आपकी दवाई किसी ने तो चोरी कर ली है, और आपका पहला शक मिस्टर अविनाश के ऊपर ही गया, क्योंकि वही आखिरी रात आपके घर आए थे। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मिस्टर अविनाश ने ये सब किया क्यों? क्या आपको कुछ पता है? तब रोहित ने अपने शर्ट के बटन में लगे हुए हिडन कैमरे को बाहर निकाला, उसे पुलिस को सौंप दिया और कहा, ये अकेले अविनाश की गलती नहीं है। जिसकी गलती थी उसको सज़ा मिल चुकी है और शायद सज़ा का हकदार मैं भी हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बॉस ने इस फॉर्मूले को चुराया है, पर वो मुझे ये बनाने के लिए क्यों कह रही थी, ताकि अगर कुछ गलत हो तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग जाए। लेकिन अब सब क्लियर हो चुका है। इस कैमरे में सारे के सारे सबूत हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जहाँ तक बात रही इस फॉर्मूले को चोरी करने की, तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। रोहित ने सब कुछ क्लियर करते हुए कहा, अविनाश को दवाई की चोरी के लिए और साथ में मर्डर के लिए उम्र कैद की सज़ा हो गई। रोहित का इन सब मामलों में कोई हाथ नहीं था, ये बात भी साबित हो गई और रोहित को आज़ाद कर दिया गया और उस दवाई को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया, क्योंकि वो दवाई सबके लिए काफ़ी खतरनाक है।